दोस्तों, आईपीएल की किंग्स 11 पंजाब आप में से काफी लोगों की फेवरेट टीम होगी और चाय की चुस्कियों के साथ ब्रिटानिया बिस्किट्स का मजा भी सबने जरूर लिया होगा। कभी न कभी बॉम्बे डाइंग के बेडशीट्स और टॉवेल आपने यूज ही किए होंगे और अगर नहीं भी किया तो नाम तो सुना ही होगा। और इन सबके अलावा इंडिया की लो बजट एयरलाइन गो एयर के नाम से भी हम अच्छी तरह से परिचित हैं। लेकिन आखिर ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? दरअसल मैं बताना चाहता हूँ कि इन सभी ब्रांड्स के पीछे एक ही नाम है, वाडिया ग्रुप। और आप में से काफी लोग अपने देश की इस सबसे पुरानी कंपनी के बारे में नहीं जानते होंगे। आज की हमारी इस वीडियो में हम वाडिया ग्रुप के हिस्ट्री और बिजनेस एम्पायर के बारे में ही जानने वाले हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है साल 1736 यानी कि आज से करीब 285 साल पहले, जब अंग्रेज भारत में आए थे। तभी लवजी वाडिया ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। असल में वो अंग्रेजों के लिए पानी के जहाज का निर्माण करते थे और ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्हें 355 शिप्स बनाने का एक बड़ा ऑर्डर मिला था। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया का सबसे पहला ड्राई डॉक और दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी शिप HMS त्रिंकोमली वाडिया ग्रुप ने मुंबई में बनाया था। और उस शिप की क्वालिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो शिप इंग्लैंड में आज भी ऑपरेशनल है। इसके अलावा HMS मिंडेन और HMS कॉर्नवालिस जैसी ऐतिहासिक शिप्स का निर्माण भी वाडिया ग्रुप ने ही किया था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फ्रांसिस की नाम के एक राइटर ने ब्रिटेन का नेशनल एंथम मेड इन इंडिया शिप HMS मिंडेन में अपने एक सफर के दौरान ही लिखा था। और दोस्तों, इंडिया में फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत के कुछ सालों बाद वाडिया मूवीटोन प्रोडक्शन की शुरुआत हुई, जो इंडिया का सबसे पुराना प्रोडक्शन हाउस था, जिसने हिंदी सिनेमा की पहली साउंड फिल्म आलम आरा के बाद बनी दूसरी फिल्म लाले यमन का प्रोडक्शन किया था। और उसके बाद वाडिया मूवीटोन के बैनर तले 20 से भी ज्यादा फिल्मों का प्रोडक्शन किया गया। वाडिया ग्रुप ने अलग अलग फील्ड्स में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया और आज की डेट में बॉम्बे वर्मा, बॉम्बे डाइंग और नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड जैसी 4 लिस्टेड फ्लैगशिप कंपनीज हैं, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। सन 1863 में वाडिया ने एक टीक वुड ट्रेडिंग कंपनी बॉम्बे वर्मा की शुरुआत की, जो इंडिया की दूसरी कंपनी बनी जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन पश्चिमी सभ्यता की कुछ आदतें यहीं छोड़ गए और उनमें से एक आदत थी चाय और कॉफी की। असल में अंग्रेजी शासन में चाय कॉफी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो रही थी, जिसे वाडिया ग्रुप ने भुनाने में देर नहीं की और तमिलनाडु के ऊटी में चाय की बागान खरीदकर इस बिजनेस में भी उतर गए। बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए अफ्रीका के तंजानिया में भी 600 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन खरीद कर चाय का प्रोडक्शन करने लगे। आज वाडिया ग्रुप का अमेरिका में भी चॉइस ऑर्गेनिक्स के नाम से चाय का बिजनेस है, जिसके प्रोडक्ट्स को लोग काफी पसंद करते हैं। चाय कॉफी के बिजनेस के अलावा बॉम्बे वर्मा कंपनी ऑटो पार्ट्स का प्रोडक्शन भी करती है और टीवीएस मोटर्स और हीरो मोटो कॉर्प जैसे फेमस ब्रांड को अपने पार्ट्स सप्लाई करती है। इसके साथ ही ये डेंटल प्रोडक्शन के बिजनेस में भी है और DPI नाम से एक पूरी रेंज का प्रोडक्शन करते हैं। वाडिया ग्रुप ने अपना टेक्सटाइल बिजनेस बॉम्बे डाइंग के नाम से शुरू करके बेडशीट्स, टॉवेल्स और ब्लैंकेट जैसे हाउस होल्ड्स बनाने लगे और साथ ही साथ पॉलिस्टर के बिजनेस में भी एंटर करते हुए मार्केट में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। लेकिन उसी दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज के धीरू भाई अंबानी भी पॉलिस्टर मार्केट में आ गए और उनको तगड़ा कंपटीशन देने लगे। खैर, आज भी पॉलिस्टर का 15% मार्केट वाडिया ग्रुप के पास ही है और वो इंडिया की टॉप 4 पॉलिस्टर प्रोड्यूसर्स में शुमार हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं वाडिया ग्रुप की अगली फ्लैगशिप कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की, जिसे वाडिया ग्रुप ने 90s में टेक ओवर किया था। और आज ब्रिटानिया इंडिया का लीडिंग फूड ब्रांड है, जिसके बिस्किट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर हैं। इसके अलावा वाडिया ग्रुप की नेशनल पेरोक्साइड लिमिटेड यानी कि NPL हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। दोस्तों, इन 4 कंपनीज के अलावा भी वाडिया ग्रुप कई डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस में है, जिसमें सन 2005 में मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर शुरू की गई एयरलाइंस गो एयर भी है, जिससे आज तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं। और बॉम्बे रियलिटी के नाम से वाडिया ग्रुप की एक रियल एस्टेट कंपनी भी है, जिसने मुंबई में आइलैंड सिटी सेंटर और वाडिया इंटरनेशनल सेंटर जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट किया है। दरअसल फैशन और गेम्स में भी वाडिया ग्रुप का काफी इंटरेस्ट है और एक फेमस फैशन और मॉडलिंग मैगजीन ग्लैडरैक्स के भी वो मालिक हैं, जो मिस इंडिया और ग्लैडरैक्स मेगा मॉडल जैसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराती है। साथ ही IPL की पॉपुलर टीम किंग्स 11 पंजाब के ओनर्स में नेस वाडिया का नाम भी शामिल है। अपने पारसी समुदाय के लोगों की मदद करने के लिए वाडिया ग्रुप ने मुंबई में 5 पारसी कॉलोनीज का भी निर्माण कराया है और मुंबई के अलग अलग इलाकों में वाडिया ग्रुप के कई हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस भी काम करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब वाडिया ग्रुप के बारे में आप काफी कुछ जान गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।